नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने सुनाया अपना फैसला और इसी के साथ ही पेंशन में भी सरकार ने कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना जरूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को जानना बहुत ही जरूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में 6 बड़ी खबर हैं जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे, तो सभी खबरों को पूरा देखें। केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर सरकार ने इस साल में अब तक लिए 2 अहम फैसले। सीधा सैलरी पर हुआ है असर। जी हां, सरकार ने इस साल मार्च में कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद डीए 17% से बढ़कर 21% हो गया था। जी हां, कोरोना संकट के चलते इस साल में अब तक केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते पर निशाना हाथ लगी है। सरकार ने डीए पर इस साल अब तक 2 बड़े फैसले लिए जिसका सीधा असर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन पर पड़ा है। सरकार ने इस साल मार्च में कर्मचारियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी की थी। मोदी कैबिनेट के इस फैसले के बाद डीए 17% से बढ़कर 21% हो गया था। मार्च में बढ़ोतरी का तोहफा मिला तो अप्रैल में कोरोना संक्रमण के फैलाव और फिर देशव्यापी लॉकडाउन के चलते सरकार ने डीए पर एक और बड़ा फैसला ले लिया। जी हां, मोदी सरकार ने तय किया कि केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों का जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। यानी जनवरी 2020 से डीए में बढ़ोतरी की घोषणा जो हुई उस पर तो रोक लगी ही, साथ में जुलाई में भी डीए में कोई इजाफा नहीं हुआ। जाहिर है जून 2021 तक के लिए महंगाई भत्ता नहीं बढ़ना तय किया गया है, तो जुलाई की बढ़ोतरी तो वैसे भी संभव नहीं थी। कोरोना काल में कुछ फैसले ऐसे थे जिनका असर फिलहाल कर्मचारियों की जेब पर पड़ रहा है, तो कई सहूलियतें भी दी गई हैं। कोरोना काल के दौरान रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का भी फैसला लिया गया है। सरकार ने तय किया है कि कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा। पहले ये अलाउंस ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। जी हाँ, साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है जो सभी रोजगारकर्ताओं के लिए, नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब नहीं करना होगा 5 साल का इंतजार, सरकार ने दिया है तोहफा। जी हाँ, ज़्यादातर यही होता देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले नौकरी पेशा लोग केवल ग्रेजुटी के इंतजार में ही लगातार 5 साल तक एक ही कंपनी में रह जाते हैं। अगर किसी वजह से उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी या छूट गई तो उन्हें ग्रेजुटी का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके केंद्र सरकार ने नए श्रम विधेयक को इजाज़त दे दी है। इसी सिलसिले में केंद्र सरकार ने नए श्रम विधेयक को सदन की मंजूरी मिल गई है। इस मंजूरी के बाद अब ग्रेजुटी लेने के लिए 5 साल की समय सीमा समाप्त हो गई है। जी हाँ, अब इसे आसान शब्दों में समझें तो आपको कंपनी हर साल ग्रेजुटी देगी। अब तक जो नियम था उसके हिसाब से कर्मचारी को किसी एक कंपनी में लगातार 5 साल कार्य करना जरूरी था। ऐसे में अब नए प्रावधानों में बताया गया है कि जिन लोगों को फिक्स टर्म बेसिस पर नौकरी मिलेगी उन्हें उतने ही दिन के आधार पर ग्रेजुटी पाने का भी हक होगा। यानी ये कि कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी करने वाले कर्मचारी भी ग्रेजुटी का फ़ायदा ले सकेंगे, फिर चाहे कॉन्ट्रैक्ट कितने भी दिन का हो। जी हाँ, इस हिसाब से ग्रेजुटी कंपनी की तरफ से अपने कर्मचारियों को दी जाती है। यह एक तरह से कर्मचारी की तरफ से कंपनी को दी गई सेवा के बदले देकर उसका आभार जताया है। इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए होती है। हालांकि मृत्यु या अक्षम हो जाने पर ग्रेजुटी अमाउंट दिए जाने के लिए नौकरी के 5 साल पूरे होना जरूरी नहीं है। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।